नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालता ब्रांडिज में। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य शनि की युति के बारे में। सूर्य शनि की युति का क्या शुभ और क्या अशुभ फल मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। रवि शनि जब हो इकट्ठे, झगड़ा कोई नहीं करता, वजह किसी को जब कभी लड़ते, बुध जहर आ बढ़ता हो। दोस्तों, इन दो पंक्तियों में इस सूर्य शनि की युति किस प्रकार से मंदी होगी, ये समझाने की कोशिश की गई है। कहने का मतलब, सूर्य शनि जब मंदा होगा तो बुध भी किसी न किसी रूप से उस कुंडली में मंदा बैठा होगा। सूर्य शनि की युति वैसे तो अक्सर शुभ नहीं मानी जाती है और शुभ होती भी नहीं है। 70% केसेस में सूर्य शनि की युति जो होती है मंदी होती है, मगर फिर भी इसके कुछ एक कंडीशंस हैं। हम एकदम से ये नहीं बोल सकते कुंडली देखकर कि ये युति अशुभ फल ही देगी। तो वो क्या कंडीशंस है? सूर्य शनि जब इकट्ठे होंगे और उस इंसान का यदि जिसकी कुंडली में ये दोनों योग बैठे हुए हैं, सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं एक ही भाव में, उस कुंडली वाले का यदि बुध और चंद्र अच्छी कंडीशन में है तो उस इंसान पर इस युति का मंदा असर नहीं आएगा। ये पहली शर्त है। दूसरी, यदि सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं और ऐसा शख्स यदि कोई सोने चांदी के कारोबार करता है या जिसमें आग का इस्तेमाल होता हो, फायर का इस्तेमाल होता हो, उसका इस युति का मंदा असर नहीं आएगा। ये दो कंडीशंस है। तीसरी, यदि बुध और चंद्र अच्छे बैठे हैं, वो तो जाहिर ही। सूर्य शनि की युति में दोस्तों, यदि इनका झगड़ा लंबा बढ़ जाता है तो इन दोनों के मेल में शुक्र खत्म हो जाता है। शुक्र जो होता है हमारा लाइफ पार्टनर होता है। औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत शुक्र है। लक्ष्मी जो है वो लाल किताब में शुक्र के नाम से याद की जाती है। यदि सूर्य शनि इकट्ठे होंगे तो मंगल भी बंद हो जाएगा और राहु भी मंदा हो जाएगा। कहने का मतलब, ऐसे इंसान के 22 से लेके 45 साल तक की जो उम्र होती है उसमें काफी उसे मंदा समय देखना पड़ता है। अलग अलग कंडीशंस होती है। सूर्य शनि जब कुंडली में खाना नंबर 1 में बैठे हैं, शुभ हालत में है, तो ऐसा शख्स बहुत नॉलेजेबल होता है। यदि सूर्य शनि कुंडली के खाना नंबर 5 में बैठे हैं तो हाजमा बड़ा मजबूत होता है। खाना नंबर 6 में बैठे हैं तो यहाँ पर एक शर्त है कि बुध और चंद्र मजबूत अवस्था में होंगे तो ऐसे शख्स को दुनियावी सुख, औलाद का सुख पूर्णतः मिलता है। मगर शर्त यही, बुध और चंद्र कायम होने चाहिए। इसके अलावा खाना नंबर 9 में धनवान होगा यदि सूर्य शनि की युति खाना नंबर 9 में होगी, मगर ऐसा इंसान स्वार्थी होता है। खाना नंबर 11 में भी सेम जैसा खाना नंबर 9 का फल है और खाना नंबर 12 में उसे दुनियावी सुख, औरत का सुख पूर्णतः मिलेगा यदि शुभ अवस्था में बैठा है। शुभ अवस्था के लिए कंडीशन मैंने जो पहले बताई हैं वही है, उनका एप्लीकेबल होना जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सूर्य शनि शुभ कैसे हो जाता है और हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने खान पान और अपने बिहेव के द्वारा इसे शुभ कैसे करते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल लाल किताब की खूबसूरती यही है कि जैसे हमारे ग्रह होते हैं वैसे ही ये हमको बताती है कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा खान पान, आचरण, हमारा मकान, ये सब चीजें इसमें काउंट होती हैं। अब यदि सूर्य शनि कुंडली में खाना नंबर 1 में बैठे हैं और शुभ अवस्था में हैं तो ऐसे शख्स को गरीबी देते हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देते हैं। मगर हम खाना वाइज अशुभता की चर्चा करने से पहले आपसे कुछ और बातें बताना चाहेंगे जो कि बहुत ध्यान देने योग्य हैं और इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, सूर्य जो है ये पूर्व दिशा का स्वामी है और शनि पश्चिम दिशा का है। सूर्य बाप है तो शनि बेटा है उसका। सूर्य दान लेने वाला देने वाला है, आपकी जगह सूर्य दान देने वाला है। वो कभी भी किसी से किसी का कुछ मांगता नहीं।
सुबह सूर्य उदय होते हैं, शाम को छिपते हैं, नियम है, उसे किसी की परवाह नहीं, कौन जागा, कौन सो रहा है, कौन उसकी स्तुति कर रहा है, कौन उसकी नहीं कर रहा, वो अपनी धुन में मस्त है। मगर सेम टाइम जब शनि सूर्य के साथ बैठता है, तो शनि जो है बिगड़ा हुआ है, वो अपने पिता का कहना नहीं मानता, दोनों में आर्गुमेंट्स होते हैं। सेम इसी तरह के सीन जो होते हैं उस इंसान की लाइफ में भी देखने में आते हैं जिनकी कुंडली की यूति बड़ी होती है। और एक विशेष बात, यदि सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं और यदि उसने अपने सूर्य को दबा लिया, सूर्य को मंदा कर लिया, अब सूर्य मंदा कैसे होगा? सबसे पहली, ऐसा इंसान देर से उठे, आलसी हो, शराबी हो, कबाब, मांस, इन चीजों को खाने वाला हो, स्पेशली यदि वो रोटी को मीट मांस के साथ खाएगा, उसको ये युति बहुत ही मंदा असर देगी, जहरी असर देगी, उसकी लाइफ को नरक बना देगी। ख्याल रखिएगा, यदि सूर्य शनि की युति है तो भूल कर भी नॉनवेज के साथ चपाती मत खाए। यदि ये काम वो करेगा, ना केवल दुनियावी तौर पर असफल होगा, बल्कि उसके शारीरिक तौर पर भी उससे बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स आएंगी। देखने को ऐसा लगेगा कि जैसे उसका जिस्म बहुत मजबूत है, मगर भीतर से वो खोखला हो जाता है। फिर लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, शरारतें छुपी हुई होती रहती हैं ऐसे इंसान के साथ, ये देखने में आया है। एक और विशेष बात, इस युति में ये देखने में आया है कि ऐसा इंसान को इश्क व मोहब्बत के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इश्क व मोहब्बत के अलावा नजर नहीं आता, केवल आशिकी में पड़ा रहेगा, तो सूर्य मंदा हो जाएगा और जवानी का समय इसी चीज में व्यतीत हो जाएगा। जब होश में आएगा तो उस समय हाथ में कुछ नहीं होता, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम। कहने का मतलब, ना तो दुनियावी इश्क में कामयाब होंगे और ना ही ये काम धंधे में या घर गृहस्थी में कामयाब। दोनों में नुकसान किसका होगा? शुक्र का होगा। सूर्य शनि के झगड़े में दोस्तों शुक्र जो होता है वो खत्म हो जाता है, शुक्र मारा जाता है। इसलिए ये इस युति को मंदे करने के कुछ कारण हैं। इसके अलावा यदि ऐसा शख्स साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में रहता है तो उस पर इस युति का बहुत ही ज्यादा मंदा असर आता है। सो सूर्य शनि की युति में साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी भी मना है। इसके अलावा यदि सूर्य शनि की युति है और ऐसे शख्स के घर में यदि उसका अपना मकान है और उस मकान में जाल लोहे का लगा हुआ है जिसमें कि सूर्य की रोशनी छनकर आती है, तो भी उसकी गृहस्थी नहीं बसेगी। तो ये कंडीशंस है कि सूर्य शनि की युति है तो हम उसको अपनी युति को किस प्रकार से उन ग्रहों को रखे हुए हैं, यदि उस युति को हमने अच्छे ढंग से मेंटेन कर लिया, हमको मालूम हो जाता है कि ये युति का मंदा असर है, इन चीजों का मंदा असर है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं इस युति की अशुभता की। खाना नंबर 1 में गरीबी देता है, अमीर भी होगा तो किसी न किसी बहाने से गरीबी आ ही जाती है, पैसे की कमी बनी रहती है। यदि गलती से वो शनि के काम करता है तो बिल्कुल नहीं चलते। हाँ दोस्तों, एक बात और मैं बताने भूल गया था, सूर्य शनि की युति वाले इंसान को शनि से संबंधित काम जो होते हैं वो सूट नहीं करते। शनि से संबंधित काम हुए लोहा, लकड़ी, सीमेंट, मकान, बजरी, पेट्रोल, तेल, इस प्रकार के जो कार्य आते हैं ये शनि के अंतर्गत आते हैं। सूर्य शनि की युति में एक बात और ख्याल रखिएगा, जिनके घरों में पेड़ लगे हैं, यदि सूर्य शनि की युति है तो घर में कीकर और बेरी के पेड़ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वरना जितना मर्जी जोर लगा ले काम नहीं चलने वाला, दुनियावी सुख बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो सूर्य शनि की युति को कीकर के पेड़ से, बेरी से, इन पेड़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सूर्य शनि की यदि युति है तो ख्याल रखिएगा, कुछ लोग जो दातुन करते हैं उन्हें कीकर की दातुन भी सूट नहीं करेगी, इस दातुन की भी उन्हें मनाही है, सिर्फ जिनके सूर्य शनि की युति है, ख्याल में रखिएगा।
उन्हें अवॉइड करना चाहिए। नीम वगैरह कोई और लकड़ी की दातुन जो है वो यूज कर सकते हैं। और पेड़ खंड नंबर 1 में गरीबी, खंड नंबर 5 में भी मंदा असर ही है, औलाद पर भी मंदा असर देता है, सेहत पर मंदा असर देता है। और खंड नंबर 6 में यदि चंद्र बुध अच्छी अवस्था में नहीं है तो ऐसी युति का मंदा असर ऐसे इंसान के केतु पर आएगा। केतु जो है नरसंतान पर आता है, तो इस युति का उसको मंदा फल मिलता है। अक्सर यहाँ पर इस युति के मंदे फल के समय कई बार ये होता है कि ऐसे इंसान की जो नर संतान है वो पिछली उम्र में होती है या 36 के बाद, उससे पहले नहीं। आप इस चीज से फैसला कर सकते हैं ये युति शुभ है या अशुभ है। खंड नंबर 8 में यदि ऐसा शख्स शराब, मीट, अंडा या शनि से संबंधित काम करता हुआ, लोहा, लकड़ी या कोई ट्रक वगैरह ट्रांसपोर्टेशन का, तो भी इस युति का मंदा असर उस इंसान को फेस करना पड़ता है। खंड नंबर 9 में यदि सूर्य शनि की युति खंड नंबर 9 में है और उसी समय खंड नंबर 3 में बुध है या कुंडली में मंगल बुध और तरह से पड़ा है, तो ना केवल उसके भाई बंधु बर्बाद होंगे बल्कि जो उसके बुजुर्ग होते हैं वो भी मंदी लहर के लपेटे में आ जाते हैं। कहने का मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है वो भी बर्बाद हो जाती है। खंड नंबर 10 में काम धंधे में दिक्कत बनी रहती है यदि अपना काम करते हैं, नौकरी में कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है। और खंड नंबर 12 में गृहस्थी का सुख मंदा होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सूर्य शनि की युति जब भी कुंडली में दिखाई दे या जिसके हो, तो ऐसे शख्स को ये सब काम जो है ये अवॉइड करने चाहिए। बाकी मुकम्मल फैसला जो है वो तो पूरा कुंडली देखने के बाद ही हो सकता है। मगर यहाँ पर एक जनरल रेमेडी है जो रेमेडी हम आपको बताते हैं। इस रेमेडी को करने से बहुत ही फायदा होगा। पहला उपाय है छोटी कन्याओं की सेवा करें या दुर्गा पूजन करें। आपको जो भी कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा, जब भी सूर्य ग्रहण लगे, जब तक जीना है, जिनकी कुंडली में ये युति है तब तक ये उपाय करना ही करना है। जब भी सूर्य ग्रहण लगे, नारियल और साबुत बादाम जो लकड़ी वाले होते हैं और नारियल, 4 नारियल और साबुत बादाम, उसे चलते पानी में, साफ चलते पानी में सूर्य ग्रहण के दौरान जलवा करना ऐसे इंसान के लिए बहुत ही मुबारक होता है। और जो बातें, जो सावधानियां आपको बताई हैं, इनको सख्ती से फॉलो करना है। काले कपड़े सूर्य शनि की युति वाले को बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। ये भी ख्याल में रखिएगा, साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में नहीं रहना है। सूर्य शनि की युति के समय राहु भी नीच का असर देता है, मंगल भी बद हो जाता है, जिससे भाई बंधुओं से भी वैर विरोध शुरू हो जाता है, पिता से मन मुटाव रहता है। सो इस युति का यदि मंदा फल कम करना चाहते हैं तो जो उपाय बताए हैं उसको फॉलो कीजिएगा और अपने जीवन में खुशहाली लाइएगा। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।